हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से मैंने न्यू हाई स्कूल ड्रामा स्टार्ट किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। हम अपने पार्ट की शुरुआत में जू कोंगलिंग जो हमारा मेन लीड है उसके पास एक पार्सल आता है जिसपे हमारी चू इन इन का नाम लिखा रहता है जो हमारी मेन लीड है। और वो पार्सल देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि चू इन इन अभी गायब है और उसके पास पार्सल आता है और वो खोल के देखता है, उसमें एक और बॉक्स निकलता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं रहता है। और ये देख के और भी वो शौक हो जाता है और वो बॉक्स लेके दौड़ता दौड़ता है पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन में बोलता है कि मेरे पास ना चू इन इन के द्वारा भेजा हुआ ये आया है, मुझे लगता है ना वो मुसीबत में, प्लीज आप उसको सर्च करो जल्दी जल्दी। वाले उस बॉक्स को चारों तरफ देखने लग जाते हैं और फिर पुलिस वाला पूछता है कि तुम चू इन को कैसे जानते हो, क्या रिलेशनशिप है उसके साथ। तो बोलता है कि मैं उसका क्लासमेट हूँ। फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पे चू इन बोलती है कि तुम मेरे साथ रेड खेलोगे, तो बोलते कि हाँ तुम कभी मेरे से नहीं जीतोगे। तो बोलता है कि मैं तुमसे कभी भी नहीं जीतूंगा। वो इन उदास बैठी हुई रहती है और सोच रही होती है कि उसने मुझसे कैसे चीट कर दिया। वहाँ पे कोंगलिंग आता है और बोलता है कि तुम क्यों उदास बैठी हो। तो बोलती है कि तुम नहीं जानते, तुम्हारी वजह से उदास बैठी हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे चीट कैसे कर सकते हो। और ये सब सुना के कोंगलिंग को कुछ समझ में नहीं आता और वो वहाँ से चली जाती है। हम उस बॉक्स को चू इन इनके घर पे देखते जहाँ पे पुलिस वाले पूछ रहे होते हैं कि उसका ना एक बॉक्स आया है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो सर्वेंट बोलती है कि ये बॉक्स मैंने भेजा। तो चू इन इन ने बोला था कि इस एड्रेस पे भेज देना। पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है कि क्या आपने अपनी बेटी पे हाथ उठाया था, शायद इसी वजह से ये घर छोड़ के चली गई होगी, आपको ना अपने के द्वारा ढूंढना चाहिए अपनी बेटी को, शायद ये हेल्पफुल हो। हम अपनी तरफ से तो इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे हैं, जल्दी ही मिल जाएगी आपकी बेटी। हम देखते हैं जहाँ पे एक लड़की भाग रही होती है और सभी कोई उसका पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन वो इतना तेज भाग रही होती है कि वो लोग पकड़ भी नहीं पाते हैं। जब हम उसका फेस देखते तो हमें लगता है कि चू इन इन की तरह है, लेकिन वो नहीं होती है और वो भागती रहती है और उन लोगों को मार पीट के फिर से भाग जाती है। तो एक जगह पे रास्ता बंद रहता है तो वहाँ पे वो पकड़ी जाती है। गैंग का लीडर एक बंदे से बोलता है कि जाके इसे सबक सिखाओ। तो वो बोलता है कि बॉस मेरा पैंट ना टाइट है, मैं नहीं मार सकता। यह एर उससे कहती है कि मैं तुम्हारे पैसे ना जल्दी ही लौटा दूंगी, मुझे पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लेने दो। तो तुम मुझ पे विश्वास करो। और फिर देखो तुम्हारी मॉम आ रही है। और ऐसे ही बोलते वो लोग उधर देखने लग जाते हैं और वो 9-2-11 होने लग जाती है। लीडो से भागते हुए देख लेता तो जिया एर बोलते कि मैं तुम्हारे पैसे जल्दी ही लेके आऊंगी और तुम्हें सूद समेत वापस करूंगी। इस रोड से जिया एर जा रही होती है, उसी रोड से चू इन इन आ रही होती है और वो एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। स्टॉप पर एक नेकलेस गिरा रहता है तो जिया एर की नज़र उस पर जाता है और देखती बोलती कितना सुंदर नेकलेस है, किसका होगा। और वो उठाती है और अपने गले में पहन लेती है खुशी खुशी। इन इन अपने फ़ोन में पोस्ट पढ़ रही होती है और देखती है कि उसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें डला हुआ है। तभी वहाँ पे 2 आदमी आते हैं, उसका फ़ोन छीनते और उसके सर पे मारते और वो नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। वो दोनों आदमी वहाँ से भाग जाते हैं। जिया एर अपना पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है और बोलती कि ये पार्ट टाइम जॉब कितना अच्छा है ना, भूत बोल रहे क्योंकि कितने मजे आ रहे, सबको डराने का काम करना है। वहाँ पे एक आदमी आता है और उसे छूने लग जाता है, बोलता है कि कितनी असली दिख रही है और वो उसे डराने लग जाता है। तो उसके पंच मार देता है जिससे जिया एर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाता है। इस आदमी को जिया एर मार चुकी होती है। वो आदमी मैनेजर से कंप्लेन कराता है कि तुमने कैसे कैसे वर्कर रख रखे हैं, इसने मुझे कितना धोया है। अपना सैलरी मांग रही होती है, वो बोलते हैं कि मैंने काम किया उसका पैसा दो। तो उसका मैनेजर बोलता है किस बात का पैसा, तुमने तो कस्टमर को रुला के रख दिया। और वो कस्टमर बोलता है कि मैं तो मर जाऊंगा और वो गिर जाता है और वो बोलता है कि मेरा हॉस्पिटल का खर्चा चाहिए 2000। ये सुन के बोलते कि मुझे तो मेरा सैलरी मिला नहीं, मैं तुझे 2000 कैसे दे दूं। और वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। वहाँ के एक स्टोर में घुस जाती है तो वहाँ का जय हनुमान गान गुन सागर गाने लग जाता है, बोलते भूत से दूर रखो, भूत से दूर रखो। और जिया बोलती है क्या वो सामने वाला एक्सपायर्ड सामान है ना, मैं वो ले सकती हूँ। तो बोलता है जो तुम्हें चाहिए वो ले जाओ, लेकिन तुम यहाँ से जाओ। और वो खुश होकर वहाँ से लेके चली जाती है। जिया एक आंटी से टकरा जाती है जिसके पास वही पर्ची रहता है जिसमें इनको लाएगा उसको बहुत बड़ा प्राइज मिलेगा। और ये प्राइज देख के उन्हें याद आता है कि वो तो वही लड़की थी ना जो इस फोटो में है। और वो उसके पीछे पड़ जाती है और बोलती है कि ये तो मेरा अच्छा चांस है बहुत सारा पैसा कमाने का, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। फिर में हम जिया एर को देखते जो खाना वाना खा के बैठी हुई रहते तो वहाँ पे आंटी आ जाती है और वो आंटी बोलती कि तुम यही हो ना इस फोटो वाली। तो वो बोलती कि आंटी आपने मुझे गलत समझी, मैं वो लड़की नहीं हूँ आप जो ढूंढ रही हो। और वो बोलती कि आपकी मम्मा, वो बोलती कि मेरी मम्मा को ना मरे हुए बहुत टाइम हो गया तो इसलिए मेरे ऊपर ये सारी ट्रिक्स काम नहीं करेंगे। जिया एर फिर भी वहाँ से भाग निकलती है, तभी वो आंटी उनका पीछा नहीं छोड़ती, वहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि तुम वही हो ना। तो वो बोलती है कि आंटी इसके शकल और मेरे शकल में कुछ थोड़ा अंतर नहीं दिखाई दे रहा। जिया एर उसका प्राइस देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोलती है कि हम दोनों ना अपना प्राइस बांट लेंगे साथ में। तो आंटी बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड दे दूँगी। और बोलती है कि मुझे अपना हुलिया तो चेंज करना होगा ना, तो इसलिए मैं जा रही हूँ यहाँ से।
और अपने आप को पूरा कवर करके आई होती है, तो आगे निकलते ही उसको किसी से टक्कर लग जाता है और वो उसे सॉरी बोलने लग जाती है। वो बोलता है कि मुझे किसी का लाइफ सेव करना है, मुझे जाने दो, और वो उसे देखने लग जाती है कि कौन है। फिर वहाँ पे वो आंटी आती है और बोलती कि तुमने अपना कैसा हुलिया बना लिया। तो बोलती है कि मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा वहाँ पे, इसलिए मैंने ऐसा बना लिया, ठीक है ना। बोलते कि चलो अब चलते हैं। फिर हम देखते हैं जहाँ पे सभी बच्चे बास्केटबॉल खेलने की प्रैक्टिस कर रहे थे, वहाँ पे एक लड़का पूछता है कि हमारा कैप्टन अभी तक क्यों नहीं आया। तो दूसरा लड़का बोलता है कि हमारा कैप्टन अभी चू इन के बारे में लगा हुआ है। यहाँ पे कॉन्गलिंग आता है और खाली सीटों को देख कर उसे अपना फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ पे वो सभी के सभी बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं, तो सभी को तालियां बजा रहे होते हैं। तभी वो इन की तरफ देखने लग जाता है और उसके पास जाता है, तो वो उसको बोतल पकड़वाने लग जाती है और बोलता है कि तुम यहाँ पे बास्केटबॉल देखने आई हो ना, तो तुम कर क्या रही हो। और वो उसके बुक को अपने पास लेता है और वो बुक की पेजेस को पलटने लग जाता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बास्केटबॉल और उसकी पिक्चर्स बनी रहती है, और बोलता है कि तुम किताबों में भी मुझे ही बनाती रहती हो। इन बोलते कि मेरा ना ड्राइंग कंपटीशन आने वाला है, इसलिए मैं ये बना रही थी, तो तुम ना ज़्यादा मत सोचो। वह बास्केटबॉल खेलने के लिए चला जाता है। यहाँ पे सभी को उसके लिए चीयर कर रहे होते हैं। फिर वो फ्लैशबैक से वापस आता है और सैड हो जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर और उस आंटी को चू इन के घर पे देखते हैं, जहाँ पे वो आंटी बोल रही थी कि देखो मैंने चू इन को लिए आई और मुझे मेरा रिवॉर्ड भी तो चाहिए, और वो अपना रिवॉर्ड मांगने लग जाते चू इन के बदले। तो इनकी मॉम अपनी सर्वेंट को बुलाती है और बोलती कि पैसे इसे दे दो, और वो सर्वेंट उसका पैसे देने आती है और आंटी वो पैसा लेते तो जिया और उसके ऊपर हाथ रखते तो उसको हाथ हटा देती है और अपने पैसे गिनने लग जाती है। अपने पैसे देख के तो वो इतनी खुश होती है कि जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो, और जिया एर उसे ताकती ही रह जाती है। वहाँ का पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है कि जिया एर का हमें चेहरा देखना है। तभी आंटी अपने पैसों को देखने लग जाती है कि जिया एर का चेहरा देखेगा, और फिर जिया एर अपना चेहरे पे से नकाब नहीं हटाती। तो पुलिस इंस्पेक्टर उसकी मॉम को बोलता है कि प्लीज़ जिया एर का चेहरा हटा दो, ताकि हम अपना फोटो क्लिक कर सके और अपने नोटिस में डाल सके कि हाँ हमने फाइंड कर दिया चुइन को। तो उसकी मॉम बोलती है कि बेटा आप तो ना अपने चेहरे से दुपट्टे को हटा ले, और वो हटाती ही है कि वो भागने लग जाती है। फिर सभी के सभी उसके पीछे भागने लग जाते हैं और यहाँ पे पकड़म पकड़ाई स्टार्ट हो जाता है। इनकी मॉम उसके पास जाती है और अपने गले से लगा के बोलती है बेटा प्लीज शांत हो जाओ, कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। यह एड चू इनकी मॉम को धक्का दे देते जिससे उसका दुपट्टा नीचे गिर जाता है, और चू इनकी मॉम देख के उसको इस हालत में बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और बोलती कि तुम ही हो ना चू इन, और उसको गले से लगा लेती है और बोलती है कि तुमने अपना कैसा हुलिया बना लिया। तो ये सोची होती मैं पहली बार किसी के मॉम के गले लगी हूँ और मुझे कैसा महसूस होना चाहिए। फिर हम इधर में देखते हैं जहाँ पे एक नया स्टूडेंट आता है ट्रांसफ़र होकर, और वो अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करता है और बोलता है कि मैं ली बाई हूँ, अपने बारे में कुछ बताता है और जाके सबको हटा के अपनी सीट पे बैठ जाता है। ये हमारा सेकंड मेन लीड है। पुलिस इंस्पेक्टर जिया एर से बहुत सारा सवाल पूछने लग जाते हैं चू इनके बारे में, जो कि कुछ भी जवाब नहीं देते हमारी जिया एर। इनकी मॉम भी जिया एर पे घूरने लग जाती है, और वो आंटी सोचती है कि मुझे मेरा पैसा तो रहेगा ना मेरे पास। को देखते हुए बोलती है कि ये हमारी बिग सिस्टर हो ही नहीं सकती, देखो इसका ओला कितना अगली कपड़ा पहन रखी है, इसका तो हेयर स्टाइल देखो, ऐसी तो हमारी बिग सिस्टर नहीं रहती थी, तो प्लीज़ हमें सोचना चाहिए। और उसके कपड़ों को देखने लग जाते हो, बोलते कि ये देखो वो ऐसा कपड़ा नहीं पहनती, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये ऐसे कपड़ों को पसंद भी करते हो। तभी उसका नेकलेस पे जाता है ध्यान, और वो नेकलेस को देखते ही बोलते कि ये हमारी सिस्टर ही है, क्योंकि उनके पास ही ऐसा नेकलेस था। इंस्पेक्टर भी समझ जाते कि हाँ ये चू इन ही है। फ्रेंड बोलते कि आपकी ये हालत बिग सिस्टर किसने किया, मैं उससे रिवेंज लूंगी, आप उसका नाम बता देना। इंस्पेक्टर चू इनकी मॉम को बोलता है कि आप इसकी ना हेल्थ चेकअप करवा देना। तो उसकी मॉम बोलती है कि मैं करवा दूंगी, ये मेरी बेटी है ना। और वो आंटी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है अपने पैसों को लेकर। या अपने मन में सोचने लग जाती है सारे के सारे बेवकूफ़ है क्या। ध्यान वो फोटोज़ पे जाता है और पासपोर्ट पे, और बोलती कि तुम एग्जैक्टली मेरी तरह ही दिखती है, कौन नहीं विश्वास करेगा इस बात पर कि मैं ही चू इन हूँ। समय पुलिस इंस्पेक्टर को वो हाथ पकड़ने लग जाती है और मन में ही बोलती कि पुलिस इंस्पेक्टर मुझे यहाँ से बचा लो, मुझे ले चलो। तो वो पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है कि बेटा ये तुम्हारी मॉम है, तो तुम इन्हीं के पास रहोगी। और वो आंटी भी बोलती कि हाँ तुम तो इन्हीं के पास रहोगी ना, तुम इसकी बेटी और पैसा दिखाते हो। वहाँ से चली जाती है। जिया यार उसे बहुत ज़्यादा बोलती कि ये मेरे पैसे जल्दी दो। तो उसकी मॉम उसे शांत करवा के बोलती है कि बेटा हम शांत हो जाओ, शांत। इनको जैसे ही पता चलता है वो चू इनके घर पे आ जाता है और उसके गेट के बाहर खड़ा रहता है। और इवन जिया एर की बालों को ठीक कर रही होती है, तो उससे बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो रहा होता है और जिया एर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाती है। फिर भी सर्वेंट उसके बालों को ठीक करने लग जाती है। सर्वेंट से पीछे छुड़वा के जाती है खिड़की के पास और लिखने लग जाती है कि मैं अचानक से एक रिच पर्सन की बेटी बन गई हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। और वो बाहर में देख के बहुत ज़्यादा हैरान रहती है और बोलती कि भूत, वो देखो भूत। और सर्वेंट भी डर के बोलती है कहाँ पे है भूत, और वो बहुत चिल्लाती रहती कि
भूत है भूत है। बेंटी भी ये बात सुन के बहुत ज्यादा डरने लग जाती है। हिम्मत करके वहाँ पे जाती है और उसे देखती है और बोलती है कि कहाँ पे भूत है। पोंग तो इतना ही जान के खुश हो जाता है कि चू इन अपने घर पर है और उसकी माँ वहाँ पे दौड़ी हुई आती है और बोलती है कि बेटा क्या हो गया, और वो रोने लग जाती है और जियार को देख के बोलते है कि बेटा तुम ही मेरी सब कुछ हो, और उसको अपने गले से लगा लेती है। भी बहुत ज्यादा खुश होती है उसको गले से लगाकर, और सर्वेंट देख के बहुत ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि हमारी चू ने किया पहली बार, पहले कभी स्माइल नहीं किया था। और जिया सोचती है कि इसे क्या पहली बार स्माइल, वो सच्ची में स्माइल नहीं करती थी क्या। चू इनको देखते जो बेड पे पड़ी हुई बेहोश रहती है। और हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें।